हाँ, तो आपके एसएसटी का लास्ट चैप्टर बच गया था रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा। पहले मेरी पूरी बात सुनो, इस चैप्टर के अंदर ज्योग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चन भी हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड अर्थशास्त्र के क्वेश्चन भी है, और कुछ नागरिक शास्त्र यानी कि जो सिंपली क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे इसके अंदर है, कॉमन सेंस वाले वगैरह। तो सारे क्वेश्चन के कम से कम 2 वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल की स्टडी कराऊंगा। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इस बार डीपली क्वेश्चन आने के चांस है। चैप्टर 19 है आपकी बुक का, रोड सेफ्टी एजुकेशन, और ईमानदारी के साथ आपको क्या करना है, नोट करने हैं साथ के साथ। देखो नोट्स बनाने से याद हो जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। रोड सेफ्टी एजुकेशन, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे जब तक कोई मज़ेदारी नहीं है। यानी कि सड़क सुरक्षा और शिक्षा, ये चैप्टर का नाम है। और 2 मार्क्स का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये 2 मार्क्स आपके सब जगह काम आएंगे। यानी कि यही आंसर आपके हिंदी में काम आएंगे, इवन मैथ्स में भी इसके क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। और 11th-12th में कहीं पर भी जाओगे, कहीं ना कहीं आप नई चीज़ सीखोगे इस चैप्टर में, रोड कॉरिडोर वगैरह की। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। इन चैप्टर को जितने भी इजी चैप्टर होते हैं हल्के मत लिया करो। आप एक बात सोचो, 2 नंबर या 4 नंबर लाना, जैसे हिंदी में रोड सड़क सुरक्षा आज आपने वीडियो देखा, और 4 मार्क्स का है। अगर ये 4 नंबर या 2 नंबर अपन को इतना ईजिली मिल जाते हैं, बाकी मेन सब्जेक्ट के फोकस करो, कितना मुश्किल होता है वहाँ नंबर लाना, ठीक है। तो इन चीज़ों पर फोकस रहा करो, ये बहुत ईजी है। मैथ्स बाकी सब्जेक्ट ऊपर नीचे रहेगा तो ये बैलेंस कर देगा, ये दिमाग लगाओ, आप हल्की चीज़ों को ज़बरदस्त तैयारी करो, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में लिखूंगा मैं आपके, और सारे बह दीजिए। करें शुरू? ओके, चलो फिर क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है बीआरटी का पूरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नया सिस्टम है, शहरों के अंदर चलता है बीआरटी। यानी कि इस बीआरटी का जो बड़े व्हीकल होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ जयपुर की बात करता हूँ मैं, तो जैसे लो फ्लोर बसें हो गई, या फिर ऐसी जो बस जिसमें एक साथ लोग, खूब सारे लोग कोई यात्रा पे जा रहे हैं, समझ पा रहे हो, ताकि टाइम बचा जा सके। उनके लिए अलग लेन होती है, साइडों में बसें गाड़ियाँ अलग चलती है, लेकिन वो लेन अलग होती है जिसके अंदर वो गाड़ियाँ चलती है, डायरेक्ट चला करती है, ठीक है। बताता हूँ पूरी बात। पहले बीआरटी की फुल फॉर्म देख लो, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। ये इंग्लिश वालों के लिए फुल फॉर्म ऑफ बीआरटी, बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर। सेकंड क्वेश्चन है बीआरटी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बीआरटी का मेन उद्देश्य, पर्पस क्या है। तो मेन ये है कि इस व्यवस्था से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वालों की यात्रा के समय को कम करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही है। इट हैज अचीव्ड इट्स पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ जर्नी फॉर यूजर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ये है कि सपोज अपन अगर पर्सनल कार से जाते हैं तो वो महंगी पड़ती है, लेकिन अगर ये वाली गाड़ी जो सार्वजनिक व्हीकल है, ये मतलब सभी के लिए हैं, एक साथ जैसे 50 या 40 बंदे बस में बैठ के जा रहे हैं, कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन टाइम बच सके मतलब भीड़ में अगर वो बस फंस जाएगी तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इनकी अलग लेन होती है बीआरटी, बस रैपिड कॉरिडोर, ठीक है। अलग एक कॉरिडोर है जो अगर आप जयपुर के अंदर देखते हो तो सिक्कर रोड जो यहाँ पर है, तो सिक्कर रोड के अंदर इस तरफ जाने का, इस तरफ आने का बीच में एक कॉरिडोर बना हुआ है, जिसमें बड़ी बसें, लो फ्लोर है, एम्बुलेंस है, या फिर ऐसी पर्सनल कोई फिक्स गाड़ियाँ जो सार्वजनिक के लिए, यात्रा के लिए लोग जाते हैं, वो वाली गाड़ियाँ बीच में से जाती है, बिना रोक टोक के सीधी निकल जाती है, क्योंकि उसके अंदर और बाकी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, छोटी कारें वगैरह उसमें नहीं जा सकती। तो वो बेनिफिट रहता है, टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। लेकिन ये बहुत बड़े बड़े शहरों में होती है, हर जगह शहरों में ये सिस्टम ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया दो बातें। तीसरा क्वेश्चन इस बस रैपिड जो ट्रांजिट व्यवस्था ये क्या है, तो आंसर ये होगा, ये लोक परिवहन साधन है। ये तो सब समझ गए। इट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मतलब ये सभी लोगों के लिए है, वो लोक परिवहन होता है जिसमें परिवहन साधनों की क्षमता व विश्वसनीयता का निर्माण किया जाता है। मतलब परिवहन के जो साधन होते हैं भाई, जैसे कि अगर ऐसा सिस्टम होगा तो परिवहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की संख्या बढ़ेगी, साधन बढ़ेंगे, उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, लोगों पर विश्वास होगा कि वो इसी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, किराया कम लगेगा, जल्दी पहुंच जाएंगे। पर्सनल कार से जाएंगे तो महंगी पड़ेगी, ये बात। यानी कि इन विच द कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट आर बिल्ट। अगली बात, शहरों में सामूहिक यात्रा के लिए सबसे बेस्ट साधन है, ठीक है। यानी कि सुटेबल मीन्स फॉर द मास ट्रेवल इन सिटीज़, जो सामूहिक यात्राएं करते हैं, एक साथ जो यात्रा पे जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। यात्री कम किराए में आसानी से आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रेवल्स कैन ईजिली नेविगेट फॉर लो फेयर्स। अधिक क्षमता व सुविधा के कारण प्रमुख शहरों में प्रचलित परिवहन व्यवस्था ये
ज़्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी है, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो ड्यू टू मोर कैपेसिटी इन कन्वेंस देयर इज़ ए प्रिवेलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन मेजर सिटीज़। ये बड़ी बड़ी सिटी में ऐसा सिस्टम चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्वेश्चन यहाँ से आना पक्का है। तीनों क्वेश्चन देख लेना, फुल फॉर्म, इसका ऑब्जेक्टिव और इसके व्यवस्था मतलब इसका सिस्टम, व्हाट इज़ द बस रैपिड सिस्टम, ये सिस्टम क्या है, इजीली याद हो जाएंगे। 100% जितने भी क्वेश्चन लूँगा एक भी बार नहीं जाएगा अगर तन मन से प्रैक्टिस कर ली और मेरे साथ के साथ लिखते रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सार्वजनिक परिवहन है कि नहीं भाई, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए कुछ सजेशन दीजिए, कैसे इनको बढ़ावा दिया जाए, इनके लिए अधिकाधिक यूज़ किया जाए, इसके लिए कुछ सुझाव दीजिए। अब देखो सुझाव क्यों देना है अपन को कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अपन क्यों यूज़ करें। देखो एक बात सोचो कि सपोज अपन चार फैमिली मान लो, 4 पड़ोसी घर ऐसा मान लो, 4 घर को कहीं जाना है, सीकर जाना है, तो चारों जने 4 पर्सनल गाड़ियाँ लेके जाएंगे, कितना महंगा पड़ेगा। और वही अगर कोई गवर्नमेंट की बस जा रही हो या फिर ऐसी कोई बस जा रही हो वहाँ पर सीकर जा रही हो, उसमें वो चारों फैमिली के 4 बंदे भी अगर हो गए तो 16 जने हो गए, 16 जने बस बैठ जाओ, कम किराए में चले जाओगे, पोल्यूशन बचेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल की खपत 4 गाड़ियाँ जाएगी तो कम होगी, बस में जाओगे तो उसमें तो 4 जगह यूज़ होगा, वो महंगा पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा, इजीली बैठ के चले जाओगे, अपने पेट्रोल डीजल बच जाएगा, ठीक है। और पेट्रोल डीजल जब बचेगा तो आपको पता है ईंधन बचेगा, फ्यूचर में बेस्ट ऑप्शन है। दूसरी बात हमारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, वो भी दूषित नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो अब आप सुझाव देना है कि कैसे इसको मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, वो सुझाव एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट आएंगे। एग्जाम में 5 मैंने लिखे हैं कि विचित्र उत्प्रेरक योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित एवं अभिप्रेरित किया जाए, एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल थ्रू डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स का मतलब है कि आपने सुना भी होगा कि खूब सारी बसों वाले या गवर्नमेंट वाले ऐसे स्कीम चलाते हैं, ठीक है। जैसे त्योहारों पर स्कीम लेके आते हैं, महिला दिवस में महिलाएं फ्री होती है, जा सकती है बसों के अंदर बैठ के फ्री जा सकती है, और रक्षाबंधन पे जा सकती है, और ऐसी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट और भी लाती है जो मंथ में जाता है, या फिर जिसको साल भर में काफ़ी बार जाना पड़ता है तो एक सालाना पास बना दिया जाता है जो काफ़ी सस्ता पड़ता है, पास दिखाओ इजीली आना जाना। मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम लाओ ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ आए, एक याद हो जाएगा। दूसरा, छोटी एवं मध्यम श्रेणी की जो कारें होती है उन कारों के अलावा, भाई छोटी और मध्यम श्रेणी की जो कार होती है ना 4 व्हीलर, उनको तो छोड़ के प्रत्येक वाहन जितने भी जब भारी लोडिंग वाले जो व्हीकल होते हैं, जब पिकअप हो गई, बड़ी छोटी मोटी वो मेटाडोर टाइप कारें हो गई, वो सब बस लेन में ही जानी चाहिए, बस लेन ही का उपयोग करें ताकि कार लेन में होने वाली जो भीड़ है उस समस्या को कम किया जा सके। मतलब ये है कि हालांकि ऐसा सिस्टम बहुत कम रोडों पर है, लेकिन अगर एक बस लेन बना दी जाए, एक बस की लेन अलग बना दी जाए कि उसके अंदर बस जाएगी और भारी व्हीकल जाएंगे, लोडिंग वाले व्हीकल होते हैं ना, वो पिकअप जैसी गाड़ियाँ, वो उस तरफ जाएगी। अब एक लेन साइड बन गई, वो सिर्फ कारों के लिए हैं कि इधर सिर्फ कारें जाएगी, छोटी गाड़ियाँ जाएगी बस। तो उससे क्या होगा कि कार इजीली निकल जाएगी और जो फालतू की जो कार लेन है उसमें भीड़ नहीं होगी, ठीक है। तो यानी मेकिंग इन मैंडेटरी फॉर एवरी व्हीकल अदर देन स्मॉल एंड मीडियम रेंज कार टू यूज बस लेन ओनली टू रिड्यूस द मेन प्रॉब्लम टू मच कंजेशन कार लेन के अंदर जब कंजेशन हो जाता है, भीड़ हो जाती है, वो कम हो सकती है, ठीक है। फिर है दुपहिया और 3 पहिया जो वाहन है उन द्वारा दुपहिया लेन का उपयोग ज़रूरी कर दो, सख्ती से उपयोग किया जाए। यानी कि जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर गाड़ियाँ जाती है, 3 व्हीलर का मतलब टेम्पो टाइप, वो उनको सिर्फ आप 2 व्हीलर में डाल दो कि आप 2 व्हीलर में चलो सकता है, क्योंकि जहाँ पर मोटरसाइकिल चलती है वो 3 व्हीलर वाला भी ऑलमोस्ट चल सकता है। तो स्ट्रिक्ट यूज़ करो, लेकिन स्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ 2 व्हीलर्स लेन ओनली बाई 2 एंड 3 व्हीलर्स, उनके लिए उसी में यूज़ कर दो कि दोनों एक ही लेन में जाएंगे। फिर जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके द्वारा सड़क पार करना सुविधाजनक बनाने के लिए थोड़ी दूरी पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना चाहिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये फुट ओवर ब्रिज वाली बात है ना, इनमें से एक पॉइंट उठा के, इन्हीं 5 पॉइंट नहीं, ये 5 क्वेश्चन बन गए 1 मार्क्स के, ये ध्यान रखना। कैसे? यहीं से फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है
कि जो पैदल यात्री जाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके लिए सुविधा के लिए क्या करना चाहिए। तो फुट ओवर ब्रिज का मतलब है जैसे ये रोड जा रही है, अगर आपने देखा हो शहरों में, जयपुर में खूब जगह है, जैसे ये रोड जा रही है तो रोड के ऊपर ऐसा पुल सा बना होता है, ऐसा फुट ब्रिज बना होता है, लोहे की सीढ़ियाँ सी लगी होती है और ऊपर ऐसा बना होता है, जिससे आदमी ऊपर चढ़ के ऐसा पैदल, नीचे से गाड़ियाँ चलती रहेगी ताकि वो इजीली ऊपर से निकल के उधर उतर जाएगा। तो आराम के साथ वो फुट ओवर ब्रिज होता है, वो इजीली रोड पार करने के लिए काम आता है। वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर जहाँ जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है उस भीड़ को बचाने के लिए, ताकि लोग इजीली, बूढ़े होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, वो इजीली निकल सके, अपना सेफ्टी रहे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फुट ओवर ब्रिज फॉर पेडेस्ट्रियंस टू फैसिलिटेट अक्रॉस द रोड मूवमेंट। ठीक है। और अगला है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर परिवहन की सर्वाधिक व्यस्तता, मतलब बिजी व्यस्तता के समय प्रत्येक दिशा के आबादी का घनत्व का भली भांति स्टडी करके, अध्ययन करके प्रत्येक यातायात सिग्नल पर समय निर्धारित किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है। फिक्सिंग टाइम सेटिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रैफिक सिग्नल आफ्टर अप्रोप्रिएटली स्टडिंग द, ये RI है, ठीक है, of studying the volume of traffic in each direction during peak hour etc, peak hour है घंटा etc, thereby reducing incidence of road range। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे आपने अगर देखा हो, अगर बड़ी सिटी में कहीं गए हो तो ऐसी खूब सारी बत्ती होती है, जो रेड बत्ती होती है, लाल बत्ती, जहाँ पर 3 बत्तियाँ लगी होती है, वहाँ पर कोई बड़ी बत्ती होती है जो 2 मिनट तक रुकती है, कोई 1 मिनट तक, समझ पा रहे, कोई 30 सेकंड तक। बिल्कुल सही वही बात कह रहा है कि जिस भी, जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है उसको ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोल करेगा और देखेगा कि कहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रही है, वहाँ पर उस अकॉर्डिंग टाइम का एक शेड्यूल बना के, और जो बत्ती होती है उसका टाइम फिक्स कर दो कि जैसे यहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो चौराया बना हुआ है, तो इधर से आने वाले को इधर रोका जाए कम से कम 2 मिनट, किसी किसी को 1 मिनट, किसी को 30 सेकंड, अगर कम भीड़ है 30 सेकंड में निकाल दो। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सार्वजनिक यातायात के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने, तो कोई स्लोगन बताओ, कोई नारे बताओ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आ सकता है। कोई 2 नारे लिख दिए मैंने, वैसे आप मन से कुछ भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। वो है कि ईंधन बचाएं, धरती बचाएं, सार्वजनिक वाहनों में जाएं। भाई सार्वजनिक वाहनों में जाओगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जाओगे, तो इजीली आपका ईंधन बचेगा, धरती बचेगी। ठीक है। पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा दें, या फिर पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं, सार्वजनिक वाहनों में जाएं, ये वापस लाइन लिख सकते हो। ईंधन बचाएं, धरती बचाएं, सार्वजनिक वाहनों में जाएं। इंग्लिश में भी सेम वही राइमिंग बिठाना है। पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं, सड़क सुरक्षा को बढ़ाएं, या फिर पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं और सार्वजनिक वाहनों में, सार्वजनिक का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं, जो सभी के लिए होते हैं, उनमें जाएं, सस्ता पड़ता है। ठीक है। और लास्ट 6वां क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी मैंने बताया व्हाट शुड वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अभी बताया क्या करना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल में जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो। तो वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसको यूज़ करो ताकि ऑटोमेटिक, भाई 4 जने 4 कारें लेके जाएंगे, से बेटर बस में बैठ के चले जाओ। ठीक है। तो हमें सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ज्योग्राफी का पार्ट था, मतलब अपनी SST है ये, उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन रोड सुरक्षा के अंदर अलग से आ रहे हैं सड़क सुरक्षा में। तो ज्योग्राफी, भूगोल वाले क्वेश्चन जितने बन रहे थे वो अपन ने कर लिए। अब अपन पढ़ें इकोनॉमिक्स के, यानी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन कितने बनते हैं इसमें, इस टॉपिक में, रोड सेफ्टी में। ठीक है, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में एज इट इज़ दे रखा है लेकिन इसमें क्वेश्चन को आराम से मैंने आंसर बनाया इसका। पहले अपने प्रॉब्लम से ये बाधाएं पढ़ेंगे, फिर समाधान के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि, और ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, 100% आ सकते हैं, क्या कि अपने आप को ऐसी परिस्थिति में रख कर सोचें, मतलब प्लेस योर सेल्फ इन ए सिचुएशन वेयर यू हैव टू, मतलब कि सोचें कि आपको अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा विशेष कोई योग्यजन, यानी बुजुर्ग हो गया या फिर कोई विकलांग, ऐसे लाइक लोग, ठीक है, या कमज़ोर जो भी, उनके साथ में साधारण यातायात व्यवस्था से आम स्थान जैसे कि बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, अस्पताल हैं, हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है आदि पर जाना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो आप कौन कौन सी अड़चनों यानी कि बाधाओं का सामना करेंगे और अकस्मात सामने वाली समस्याओं का कैसे समाधान निकालेंगे।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जैसे अपने घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग दादाजी वगैरह, या फिर जिनसे चला नहीं जाता ढंग से, या फिर कोई विकलांग हो सकता है जिनके पैर में कुछ लगी हुई हो, ऐसे कुछ लोग, ठीक है, जिनके हाथ में पैर में जिनके किसी भी लगी हुई लोग हो, वो लोग अपने साथ में हैं, मतलब अपन उनके साथ जाना चाह रहे हैं। और वो कहाँ जाना चाह रहे हैं? लाइक बैंक, रेलवे स्टेशन, कहीं पर भी जाना चाहते। तो बताओ कौन कौन सी प्रॉब्लम अपने सामने फेस होती है, वो बताना है। तो यू हैव टू अकम्पनी आइदर द एल्डरली मेंबर या फिर कोई डिफरेंटली एबल्ड मेंबर of your family to a public place like bank, post office, hospital, airport, railway station, etc. through public transport. What all hurdles, मतलब कौन कौन सी problems तुम face करोगे, you are going to face, and how you are going to solve the problems you encounter, यानी कि और उन problems को कैसे आप solve करोगे, क्या सुझाव हैं आपके पास, very important। सबसे पहले अपन लेंगे बाधाएं, problems। कि सर्वप्रथम बाधा तो हमारे सामने ये रहेगी कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों के उपयोग की होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, द फर्स्ट ऑब्स्टेकल वुड बी द यूज़ ऑफ मींस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे बड़ी हमारे लिए दुविधा होगी। दूसरा, हमारे यहाँ प्राय बसों तथा अन्य साधनों में चढ़ने के लिए रैंप नहीं होता। हमारे यहाँ क्यों? क्योंकि हम अपने आप को वहाँ पर खड़ा करके देखो कि हमारे यहाँ पर वी डू नॉट हैव रैम्प्स टू सिट इन बसेस एंड अदर व्हीकल्स, उनमें चढ़ने के लिए रैंप वगैरह नहीं होता बेसिकली हमारे यहाँ, ठीक है। फिर अगला, बसों में ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों मतलब जो विकलांग वगैरह होते हैं, ऐसे लोगों के लिए निर्धारित स्थानों पर अन्य सक्षम व्यक्ति बैठे रहते हैं। देखो अपन ने क्या बात करी कि अब अपन बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड मेंबर, ठीक है, जो मतलब सही ढंग से नहीं होते, जिनके कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है हाथ पैरों वगैरह में। तो यहाँ पर ये है कि अदर कॉम्पोनेंट, ठीक, कॉम्पिटेंट बोल सकते हो, कॉम्पिटेंट पर्सन, या फिर अदर पर्सन जो एबल्ड पर्सन हो, तो अदर एबल्ड पर्सन भी कह सकते हो आप, ठीक है। कोई अगर वर्ड आपको मुश्किल लगे, अदर एबल्ड पर्सन आर सिटेड इन बसेस एंड डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर सच पीपल, वो इन पीपल्स की जगह वो बैठ जाते हैं। तो आपने देखा होगा खूब सारे ऐसा लिखा होता है महिला सीट, बेटे पुरुष होते हैं, खूब जगह बसों में ऐसा देखना। ऐसा भी लिखा रहता है विकलांग सीट, वहाँ पर भी ढंग का कोई मस्तूंडा बैठा रहता है। ये सब क्या है कि ये सब गलत है, बात है कि उनके लिए जगह छोड़नी चाहिए। तो फिर इनको सुझाव नीचे देंगे हम कि ऐसे लोगों जिनके लिए जगह छोड़ी होती है, जो कोई एबल्ड पर्सन बैठ जाता है, उसके लिए फ़ाइन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे अभी। फिर देखो, पहले अपन प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। अधिकांश स्थानों पर रैंप तथा स्वचालित सीढ़ियाँ नहीं पाई जाती। हाँ, हालांकि जयपुर एयरपोर्ट वगैरह काफ़ी एयरपोर्ट पे, काफ़ी यहाँ पर अपने रेलवे स्टेशन पे बन चुकी है सीढ़ियाँ, स्वचालित सीढ़ियाँ चल रही है, लेकिन खूब जगह रैम्प्स और ऑटोमेटिक जो स्टेयर होती है, ऑटोमेटिक जो सीढ़ियाँ होती है, वो नहीं मिलती, इसलिए इनको दिक्कत होती है। ऑटोमेटिक स्टेयरकेसेस आर नॉट फाउंड इन मोस्ट प्लेसेस, ठीक है। फिर अगला नंबर 4, इनके लिए अलग काउंटर तथा अलग खिड़की की व्यवस्था भी नहीं होती। बिल्कुल सही है, देयर इज़ नो सेपरेट काउंटर एंड सेपरेट विंडो अरेंजमेंट फॉर दिस। इनके लिए जैसे कहीं बैंक में जाते हैं तो अलग से कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी कि विकलांग के लिए खिड़की आप आ सकते हो, या कहीं बिल जमा कराने, हालांकि आजकल ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी जगह काफ़ी जगह हैं जहाँ पर ये कहीं जाते हैं तो अलग से इनके लिए विंडो यानी खिड़की जहाँ से बात कर सके ऑफिस में नहीं है। अलग काउंटर, सेपरेट काउंटर रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी नहीं है, होना चाहिए, नीचे सुझाव देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे लोगों के लिए व्हील चेयर की अनुपलब्धता भी एक प्रमुख समस्या है। बिल्कुल सही है, सार्वजनिक स्थान मतलब होता है जहाँ पर हर कोई जाता है, यानी पब्लिक प्लेस, ठीक है। पब्लिक प्लेस पर आपको बहुत कम जगह ऐसी होगी जहाँ पर व्हील चेयर पड़ी होगी कि भाई कोई भी काम ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके लिए व्हील चेयर नहीं होती, और विकलांग लोग देखते हैं अपन बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो बैठे बैठे लेटते हैं या फिर कोई फैमिली वाले मेम्बर उनको लेके जाते हैं। तो यानी कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ व्हील चेयर्स इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम फॉर सच पीपल इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पार करने की समस्या। अब जैसे रेलवे स्टेशन है, उसने इस प्लेटफॉर्म से सेकंड कह दिया कि ट्रेन पहले 1 पे आ रही थी लेकिन अब 2 पे आ रही है, हो जाता है बहुत बार। तो 2 पर या 3 पे आ रही है, 1 2 तो चलो पास पास अगर मिल भी जाएँ, तो 3 पे जाएगा तो कैसे बंदा जाएगा क्रॉस करने के लिए? नहीं तो फिर सीढ़ियाँ चढ़ के उधर से जाओ तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, या फिर सीढ़ियाँ भी नहीं तो नीचे से ही जाओ, बड़ा टेढ़ा काम है। तो प्रॉब्लम क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म एट द रेलवे स्टेशन, ये भी बड़ा मेजर इशू है।
सातवां, हवाई अड्डे पर जब चेक पोस्ट होता है, जब एंट्री होती है वहाँ पर जब चेक होता है, आपने देखा होगा, तो चेक इन और बोर्डिंग जो जहाँ पर अपन जाके बैठते हैं, जहाँ पर थोड़ी वेट करते हैं, वहाँ तक आने की समस्या रहती है। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम अराइविंग एट द एयरपोर्ट फॉर चेक इन एंड बोर्डिंग, पहले चेक करेंगे वहाँ, उसके बाद क्योंकि घंटे 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, उसके बाद में बोर्डिंग जब तक पहुँचेंगे वहाँ तक उनको पैदल ही चलना पड़ता है, बड़ी समस्या है ये भी समस्या। अब सुनो सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन तो देखो बड़ा इजी है, जो प्रॉब्लम थी ना उनको मेट दो साहब, वही सॉल्यूशन है। वैसे तो इजीली याद हो जाएगा, कैसे कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे व्हील चेयर होनी चाहिए, क्रॉसिंग करने के लिए वो और ब्रिज वगैरह, ब्रिज वो होना चाहिए, जो फोल्डिंग वाला होता है वो होना चाहिए, और बहुत सारी जितने भी बातें थी इनके लिए अलग से विंडो खिड़की वगैरह होनी चाहिए, सब बातें वही है। तो वही है कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों में फोल्डिंग रैंप होना चाहिए, जो अदर कंट्री में होता है ना, यूएसए वगैरह में होता है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह रुकती है तो वहाँ पर फोल्डिंग रैंप काम आ जाता है, चढ़ जाओ वापस फोल्ड हो जाता है। यानी कि द मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड हैव ए फोल्डिंग रैंप। सेकंड, इनके लिए निर्धारित स्थानों पर बैठने वाले सक्षम व्यक्तियों के लिए जुर्माने अथवा सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगर इनकी सीट थी और वहाँ पर कोई एबल्ड बंदा बैठ गया जिसकी कोई दिक्कत नहीं है तो उनको फाइन भराओ। फॉर दिस देयर शुड बी ए फाइन और पनिशमेंट फॉर द कॉम्पिटेंट पर्सन या फिर एबल्ड पर्सन, ठीक है, हु सिट इन द डेजिग्नेटेड प्लेसेस। इनके प्लेस पर बैठ गया तो उसके लिए उस पर फाइन या पनिशमेंट होना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम बैठेगा नहीं, ठीक है। फिर हैं सभी स्थानों पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर रैंप तथा स्वचालित सीढ़ियाँ बनाई जानी चाहिए। सही बात है। ऑल पब्लिक प्लेसेज शुड हैव रैम्प्स एंड ऑटोमेटिक स्टेयर्स बना दो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेयर पे उस सीढ़ी पे जा खड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें हालांकि जयपुर रेलवे स्टेशन वगैरह पे तो बन चुका, जो मेजर अपने रेलवे स्टेशन वहाँ पर तो बन चुके हैं, फिर भी होना चाहिए। बस स्टैंड पर नहीं है जैसे, वहाँ होना चाहिए। सभी संस्थानों में इनके लिए अलग काउंटर तथा अलग खिड़की की व्यवस्था होनी चाहिए। जो वहाँ प्रॉब्लम थी वो होनी चाहिए, वो मिस्टेक मिट जाएगी। ऑल इंस्टीट्यूशंस शुड हैव सेपरेट काउंटर्स एंड सेपरेट विंडोज़ फॉर देम, ठीक है। पांचवा, इन्हें व्हील चेयर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देयर शुड बी प्रोवाइडेड विथ व्हील चेयर्स, ठीक है। और लास्ट छठा, हवाई अड्डों पर बोर्डिंग, मैंने अभी बात की थी अपने बोर्डिंग, तो बोर्डिंग तक जाने के लिए कॉरिडोर बना देना चाहिए। जो लो फ्लोर बसों के लिए कॉरिडोर बना होता है वैसे इनके भी, तो कॉरिडोर शुड बी अवेलेबल फॉर बोर्डिंग एट एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट तक जाने के लिए इनके कॉरिडोर बना देना चाहिए। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। छोटा सा वीडियो, आराम से आप पढ़ के भी इसको ईजिली इसमें मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। ओके।